आज कमर दर्द, घुटने का दर्द घर घर की समस्या बन चुका है। प्रत्येक घर में एक या एक से अधिक प्रौढ़ या वृद्ध माता पिता, दादा दादी इससे ग्रसित हैं। वे अपने फैमिली डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। वह पेन किलर दवाइयां दे देता है। मरीज वह दवाइयां सालों साल खाता रहता है। अंत में मरीज को ऑपरेशन का सुझाव दिया जाता है। मरीज ठगा रह जाता है। ऑपरेशन व इससे होने वाली जटिलताओं को सोच सोचकर वह और बीमार हो जाता है। साथ ही पेन किलर का सेवन सालों साल करते रहने से उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और अल्सर भी हो जाता है। यह स्थिति और जटिल हो जाती है कि जब वृद्ध रोगियों की बीमारियों के साथ साथ शरीर में और भी बीमारियां अपना घर बना लेती हैं, जैसे बीपी, शुगर आदि बीमारियां हो जाती हैं। इन्हीं सब बीमारियों के चलते डॉक्टर संजीव बंसल बहुत ही कम दवाइयों के सेवन से बीमारियों का इलाज जल्द होने के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर बंसल किस तरह से इलाज करते हैं और वह कहां से हैं और वह किस अस्पताल में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे क्यूपी न्यूज के अब्दुल रज्जाक ने उनके द्वारा लगाए गए एक कैंप में जाकर उनसे इन बीमारियों के बारे में बातचीत की। आइए देखते हैं डॉक्टर संजीव बंसल के बताए हुए रास्ते से हम कितना लाभ उठा सकते हैं। जी, आपका परिचय दीजिए डॉक्टर साहब हमें। मैं डॉक्टर संजीव बंसल हूं और मैं एसएमएस में आरआरसी में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। इससे पूर्व मैंने एसएमएस से ही एमबीबीएस किया, यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और यहीं सेवाएं दी हैं। हाँ सर, ये बताइए आपने कौन कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट किया? एसएमएस आरआरसी में हम घुटना दर्द, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस व अन्य सभी मसल्स और जोड़ों के बीमारियों का इलाज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ज्यादातर कौन से पेशेंटों का इलाज किया आपने? सभी आते हैं वैसे, पर घुटना दर्द एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। आज की तारीख में इसे हम महामारी भी कह सकते हैं, जिसका इलाज बड़ा सरल है। मरीज को ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है प्रायः, जो कि हम बिना ऑपरेशन भी बहुत सारे केसेस को ठीक कर सकते हैं। बिना ऑपरेशन के कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये बताइए थोड़ा जानकारी। बिना ऑपरेशन के लिए हम मरीज के एक्सरे, एमआरआई देखकर उसको बता देते हैं कि कितनी खराबी है। अगर उसके खराबी 4th ग्रेड नहीं, यानी बिल्कुल घुटने अगर जुड़ गए हैं, तब नहीं कुछ हो सकता। उससे पहले की स्टेजेस में उसको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी बताना, सावधानी बताना उठने बैठने की, खान पान में नियंत्रण करना, साथ ही घुटने में इंजेक्शन लगाना और न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देना घुटने को। इन सब चीज़ों से उसके घुटने में बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के मरीज को लाभ हो सकता है और अनेक वर्षों तक वो ठीक रह सकता है। वजन तो उसमें खान पान में क्या परहेज करना चाहिए मरीज को? घुटने दर्द वाले बहुत सारे मरीज मोटे होते हैं, तो अगर वो अपना वजन कम कर लें तो घुटने पे पड़ने वाला वजन कम होता है। यानी आपका वजन अगर 100 किलो है और यानी आपका प्रत्येक घुटना 50 किलो उठा रहा है, अगर उस 100 किलो को आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व खान पान में बताए गए परहेज से 100 को 70 किलो कर लें, 80 किलो कर लें, तो यानी आपके घुटनों पे 10 से 15 किलो वजन कम हो गया। तो उनकी वियर एंड टियर, यानी उनके घिसने की, टूटने की जो दर है वो बहुत कम हो जाती है। और आपको मतलब वजन कम करने से आपको स्फूर्ति वैसे भी अन्यथा लगेगी। इसके अलावा मैंने ये अपने लंबे क्लिनिकल अनुभव से पाया है कि दही, खटाई, इमली, अमचूर और दही, ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द वालों को हानिकारक है। उनका दर्द बढ़ जाता है। इमली, अमचूर आदमी इतना नहीं खाता, वो कम खाता है, कभी कभार खाता है, लेकिन दही का सेवन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने उनके भोजन में, उनके नाश्ते में छाछ रेगुलर खाते हैं, तो ऐसे लोगों के जोड़ों में दर्द होता है। छाछ, कड़ी या रायता या दही इटसेल्फ, ये सब खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। और मैंने ऐसे अनेक पेशेंट्स को ये बंद करने से उनको बहुत आराम मिला, बिना किसी दवाई के, बिना किसी अन्य इलाज के। तो अगर इस सावधानी से आपको आराम मिल सकता है तो इसको अपनाना चाहिए। सर, ये कमर में जो दर्द होता है, इसके लिए कोई ऑपरेशन का भी होता है क्या कुछ, या वैसे ही ठीक हो जाते हैं पेशेंट? कमर में जो दर्द है, कमर में 80 से 90% दर्द सियाटिका नहीं होते, अर्थात उनका छल्ला नहीं खिसका होता। कमर में बहुत सारी मसल्स हैं और कमर जो है शरीर के केंद्र में है। पेट के अंदर अगर कोई खराबी होगी तो उससे भी कमर में दर्द होगा। जैसे पथरी है किसी के, उससे कमर दर्द होता है। औरतों में माहवारी की समस्या, उससे कमर दर्द होता है।
अगर किसी के पेट में अल्सर है उससे दर्द हो सकता है। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों का इलाज करने से कमर दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन अब डॉक्टर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कमर के अंदर बहुत सारी मसल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जोड़ हैं, इनमें दर्द हो सकता है। हर कमर दर्द शैटिका नहीं होता। शैटिका अगर बहुत गंभीर है तब उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन 90% केसेस में ये ना तो शैटिका होता है ना इसका ऑपरेटिव इलाज है। और वैसे आपने कोई सर्जरी भी की क्या एसएमएस में, या वैसे ही आपने? नहीं, हमारे रिहेबिलिटेशन में हम घुटनों में, कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, बिना ऑपरेटिव के ही हम उनको ठीक कर देते हैं। जैसे शैटिका वाले केसेस हैं जी, सभी नहीं, अगर उसके डिस्क प्रोलैप्स बहुत ज्यादा है, छल्ला बहुत ज्यादा खिसका हुआ है और कई टाइम से खिसका हुआ है, देन उस केस में उसके ऑपरेशन है। लेकिन जो पुराने केसेस हो गए हैं जिनका छल्ला थोड़ा सा खिसका है ना, और वो चलने फिरने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो हम सेलेक्ट करते हैं। जो हम केस सेलेक्ट करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, बिना ऑपरेशन के उनको हम आराम दे सकते हैं। सर ये बताइए डॉक्टर साहब, अभी आप फिलहाल कहाँ पर देखते हैं पेशेंट को? अभी मैं 2 जगह पेशेंट देख रहा हूँ। एक तो सुभाष चौक पे बी लाल क्लिनिक पे, यहाँ पे मैं बुधवार और शनिवार को प्रातः की पारी में मरीज देखता हूँ। उसके अलावा मैं अपने घर पर 18 अर्जुन नगर साउथ महेश नगर के पास शाम को 4 से लेकर के 10 बजे तक पेशेंट देखता हूँ। ठीक है, कोई आप